हाँ, एक पैंतरा है, मारने का पैंतरा है। मेरा जो कि चुस्ती बॉडी जो है इसी से मेरे बनी है। गुरुजी 82 साल की उम्र में इस प्रकार एनर्जी के साथ रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत रास्ता यही है कि चोरी नारी मिथ्या ये 3 चीज छोड़ करके सब भारत में है इच्छा। गंगा मैया में लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, खुद सेवाएं और करवा रहे हैं बाबा लोगों से। धर्म वाला काम मत करो। मेरा कहने का मतलब जो मांस खाने वाले जो आदमी हैं उनको तो बिल्कुल, चाहे हिंदू है कि मुस्लिम है, उसको आना ही नहीं चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में। जैसे कि आज जिन संत के दर्शन कर पा रहे हैं उनका नाम है टार्जन बाबा। हालांकि नाम तो कुछ और वो भी मैं बता दूंगा, उनकी कुटिया के पास चले, लेकिन सस्पेंस कुछ छोड़ा है। हाँ, और ये महाराज जी के यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पन्नी तान के कुटिया बनी है। छोटा सा गैस है, जैसे आप देख पाएंगे। ये छोटा सा गैस रखा है और कुछ राशन रखा है महाराज जी ठाकुर जी, और इतना सही है। और यहाँ पर कल्पवास करने का अपना हाथ से सिद्ध करते हैं। और जो भी वो एक समय भोजन पा लिया संत भगवान, और बाकी पूरे दिन अपने भजन साधना जो भी है नियम वो पालन कर रहे हैं। और संत भगवान के दर्शन करने जाए, मैं कहूँगा समर्पण भाव से जाए, तब जाके कहीं फल मिलता है। और इनका जैसे मैंने आपको नाम बता दिया, श्री महंत राजगिरी बापू जी कहते हैं नागा बाबा है। और इनका मैं पहले बता देता हूँ, इनका स्थान बता देता हूँ, इंदौर में है। जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर में इनका स्थान है। जैसे मुझे जानकारी जो मिली है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी के दर्शन और सत्संग भी ले रहे हैं। इसके बारे में आपको कोई भी कहना है तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे अभी दिगंबर है, और अब श्री दिगंबर है या दिगंबर है? हम दिगंबर नागा है। तो जैसे कि महाराज श्री दिगंबर एक होते हैं कि बिल्कुल हर समय वही ओपन रहते हैं। हाँ, उनको लिए भी एक चादर लगती है। पर हम नागा बाबा है, हम अपना मेला के टाइम में अपना बनाते हैं, करते हैं, ऐसा ओपन रहते हैं। ये भभूति होती है 3 महीना, कम से कम 3 महीना, 3 साल, मतलब कि 12 साल ऐसे, मतलब शुरू करने के बाद लगाना पड़ता है। तो ये हमारे कम से कम 90 दिन का तो रहेगा भभूति। 90 दिन गुरुजी भभूति रमाएंगे। हाँ, अच्छा, ओपन में न रहेंगे। गुरुजी जैसे ठंड है, हमने टोपी पहनी है, जैकेट, गर्मी जो भी है सबको झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यही तो संन्यास है, यही तो तपस्या है। इस चीज़ को नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सब दुनिया कपड़ा पहन रहा है तो फिर अपन भी पहन ही रहे हैं। फिर आप में हम मेरे में क्या फ़र्क है? पर जो फ़र्क है आपके सामने है। जैसे दिगंबर यानी नागा कहते कि असलियत में उसका अर्थ क्या है? कपड़ा खोलना ही नागा, तो बच्चा ही जन्म से ही नागा होता है। और ये बच्चा जैसे बहुत सारे भिखारी, ये पागल है जैसे घूम रहे हैं, वो भी कपड़े खोल के घूम रहे, क्या वही दिगंबर बन जाते हैं क्या? अलग नहीं, ये तो शिव जी महाराज जी का सेना है, तैयार किया गया है। दिगंबर का अलग अर्थ होता है ना? हाँ, दिगंबर का एक अलग अर्थ होता है। शिव रूप में होता है, खुद शिव रूप में वो आ जाता है। संन्यास जब इसको होता है शिव रूप में आता है। दिगंबर आए श्रीपाद वल्लभ दिगंबर आए हैं। तो शिव जी महाराज जी दिगंबर ही है। मतलब एक पत्थर के जैसा है अपना शरीर। एक शरीर पत्थर के जैसा है कि उसको पानी पड़े, कुछ भी मर्जी पड़े, इसको गला नहीं सकता है। का चीज़ उसमें समझ में नहीं है कि क्या काम वासना है। जैसे एक पत्थर के जैसा है, आपके सामने है। काम वासना अपने में जागृत होएगा तो इंद्रिय काम करने लगेगा। अपने पास में वो चीज़ नहीं है। अच्छा है, तो उस चीज़ को लिए एकदम बिल्कुल कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर में, काम वासना के ऊपर में। चाहे ये चीज़ तैयार नहीं हो सकता है अपना मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा, गुरु महाराज जी के द्वारा। जैसे कि शिव जी महाराज जी का एक पत्थर लिंग है, समझ में आया? वैसा ये पूरा शरीर ही लिंग के रूप में हो गया है। अच्छा, लिंग के रूप में पूरा ये शरीर हो गया। हम कपड़ा पहने तो भी ठीक है, नहीं कपड़ा पहने तो भी ठीक है। हम जंगल में रहते हैं तो भी मेरे लिए जंगल है, घर में रहेंगे तो भी मेरे लिए जंगल है। आप लोगों के लिए जन्नत है, आप लोगों के लिए जन्नत है। घर क्या है? आप लोगों के लिए जन्नत है। अब इसमें जन्नत और जन्नत के बात है। तो हमारे लिए जंगल ऐसा है कि हम यहाँ पर भी सो रहे हैं, जो भी सुविधाएं मेरे पास में अपने को ले रहे हैं। पर जो आपको सुविधाएं जो घर में मिलेगी
वो हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए जो हम घर में भी सोएंगे तो मेरे लिए जंगल है, और यहाँ भी सोए हैं तो मेरे लिए जंगल है। समझते हैं इस बात के लिए, जिसको कि आदमी को बोलते हैं काम वासना। काम वासना में लिप्त हो जाता है, काम वासना में लिप्त हो जाता है। तो वो काम वासना में अपन लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए अपना शिव के रूप में, ये लिंग के रूप में शरीर को पूजा जाता है। खुद स्वयं ही हमारे शरीर को लोग पूजते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। ये स्वयं शरीर ही लिंग बन जाता है। हाँ, स्वयं ही शरीर लिंग बन जाता है। गुरुजी, जैसे मैंने देखा आपने गधा रखा हुआ है, गधा धारण किया हुआ है, तो क्या इसे गधा को कहना, माफी चाहता हूँ, घुमा के हम बताएंगे, इसको घुमाते हैं हम हनुमान जी के जैसा। देखो कैसे घुमाता हूँ मैं। तो महाराज जी का गधा भी घुमा, तो वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। महाराज, सत्संग होने के बाद आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, तो एक चीज़ है, लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे बहनें देख रही है, बहुत सारी माताएं देख रही है लाइव। आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज की समाज की, देश की स्थिति आध्यात्मिक की तरफ ना बढ़ के नास्तिक चीज़ों में ज़्यादा आकर्षण हो जाता है। जैसे किसी कहना चाहिए अंग प्रदर्शन हुआ, या इंस्टाग्राम हुआ, या शोबाजी हुआ, फिल्मी नाटक हुआ, यानी गलत चीज़ें हुई, गलत फिल्में हुई, उनकी तरफ ज़्यादा बढ़। आज की समाज की, देश की स्थिति को देख के आपका क्या कहना है? भाई देखो, हम अपने को देखना चाहिए कि हमारा शरीर कैसा है, अपना शरीर को कैसा रखना है, अपना स्टोरी कैसा रखना है। ठीक है, समाज है तो नाना प्रकार का लोगों के पास में दिमाग है, अपना अपना अलग अलग हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा भाई, दुनिया कर रही है कैसा कर रही है उससे मेरे को मतलब नहीं, अपने को सही चलना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत रास्ता यही है कि चोरी, नारी, मिथ्या, ये 3 चीज छोड़ करके सब भारत में है इच्छा। चोरी, नारी, मिथ्या, ये छोड़कर 3 चीज, बाकी सब भारत में है इच्छा। जैसे महाराज जी ने कहा है उसे चोरी, नारी, मिथ्या ना, हाँ, ये नहीं होना चाहिए साधु के पास में। अगर छोड़ दे लोग तो किसी के पास में लोग बिगड़ेगा ही नहीं, पर लोगों के पास में चोरी भी चाहिए, नारी भी चाहिए और मिथ्या भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। और साधु का अर्थ ही होता है जो स्वयं को साध ले, वही सन्यास है। जो स्वयं को साध ले, सबको साध ले, उसी को ही सन्यास बोलते हैं। उसी को सन्यास बोलते हैं। जैसे साधु का कुछ लोग पैसदारी भाई बहुत घूम रहे मिलेंगे, लेकिन असलियत में उनको साधु का अर्थ भी नहीं पता रहेगा। साधु का कह रहा हूँ जो पहली बात होती है, पहला अक्सर भी नहीं पता हो, लेकिन भैंस बाजार में 100 रुपये मिलता है, कोई भी पहन लेगा। भभूति हर जगह धुना मिलती है, कोई भी लपेट लेगा। ऐसे बहुत सारे महाराज जी होते हैं आज जी, है, हाँ है, रास्ते में बहुत घूम रहे हैं बाबा बनकर, बाबा बन करके, नकली बाबा। गुस्सा नहीं आता आपको कभी? ऐसे देख तो अरे गुस्सा खूब, अरे खूब गुस्सा आता है, पर गुस्से को ऊपर कंट्रोल कर लिया, वही सन्यास है। कभी ऐसा वो अपने आप को विजय प्राप्त कर लेता है। अब इस चीज को नहीं अपने आप में कंट्रोल करूं, मैं किस चीज का सन्यास हूं? अच्छा, इसी को तो बोलते हैं कि सबको समेट के, सबको मिला जुला करके चलेंगे तो ये प्रयागराज है, प्रेम है, प्रयागराज है, संगम है। गुरु जी कहना चाहिए, बहुत सारे संत अभी जैसे मधुकरी या भिक्षा लेने जाते हैं ऐसे बबूती लगा के, आधे से ज्यादा लोग कहेंगे पागल है, बहरूपिया है, ढोंग। ऐसा कभी आपके कहा है कभी किसी ने? अरे कहने वाले तो भाई उनके मुंह है, कहेंगे लोग, कुछ भी कहेंगे भाई, उनका मतलब प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको प्रेम से कहो, आप कुछ भी कहो, मैं सुनने लगता नहीं। प्रेम से आप कह रहे हैं ना, कुछ भी प्रेम से कह रहे हैं ना। बुरा से कहो, मारो, गाली दो, वो बात एक अलग की बात की, उस पर डिस्कस करा जाएगा। अच्छा, पर ठीक है, आप तुमने ढोंगी कह दिया ना, आपका प्रॉब्लम था, ढोंगी समझ में आ रहा है, ठीक है ढोंगी कहो, पर मेरा मतलब नहीं कि फिर हम आपको बोलूँगे तुम रंडीबाज है, जुआ शराबी है। ठीक है, तेरा प्रॉब्लम है, तुम कह दिया, ढोंगी कोई बात नहीं है, पर अपने को ढोंग विद्या की तरफ में नहीं जाना है। अच्छा, ढोंग नहीं समझना है अपने को, और ना ढोंग करना है किसी के साथ। अच्छा, हाँ, मैंने वो पहले ही बोल दिया, अपने को चोरी नहीं चाहिए, नारी नहीं चाहिए, किसी के साथ मिथ्या नहीं चाहिए। मिथ्या ये झूठ बोलना, ढोंग को बोल दिया मिथ्या। वो मिथ्या किसी का बात सुन करके वो इससे हेरा फेरी कर लिया, उससे हेरा फेरी कर लिया, है झूठ बोल लिया अपने फायदे के लिए, है फायदा के लिए। जैसे कि आपने बोला ना कि भभूति लगा के बहुत लोग, नकली लोग घूम रहे हैं, वही है फायदा के लिए, वही मिथ्या में चल रहे हैं। उनके बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, दिन भर मांगेंगे, खाएंगे, शाम को शराब भी जा करके पियेंगे। जो भी उनको शरीर का संबंध जो भी चाहिए, उनका फैमिली है, बच्चे हैं, ये करेंगे। उसमें काल बेली है, नाथ भी बोलते, गोसाई भी बोलते, काल बेली भी बोलते हैं। इनका एक फैमिली अलग होती है। ये भी सन्यास मतलब शिव जी का ही मतलब हाँ गण है। वो शिव जी महाराज जी का भी गण है। हाँ जी, से बोलते ना कि वो समुद्र मथन में देवता और दानों ने, तो उसमें क्या
वो निकला था, जहर निकला था, क्या निकला था, तो खींचातानी करने लगे, है ना। तो वो वाला जहर को वाले वो वाले हैं, और जो अमृत पान करने वाले हम लोग हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप बच्चापन से इस मार्ग पे आए, गस्ती का पालन करके आए थे? नहीं नहीं, कोई भी मेले में मेरे को नहीं कह सकता, ना मेरे कोई जानने वाला, नहीं कोई पहचानने वाला कि कभी बाबा शादी किया हुआ, ना किसी ने मेरे को घर में देखा होगा। अगर किसी ने मेला के अंदर में बोल दे कि मैं बाबा को घर में देखा हूँ, बाबागिरी क्या, तुम जो कहेगा वो हम हार जाएंगे। अगर किसी ने भी बता दे कि मेरा घर द्वार देखा हो तो। अब क्या उम्र थी जब आपने संन्यास क्या लिया? करीब करीब 7 साल का होगा उम्र। 7 साल की उम्र में इतने से छोटे? क्या घर वालों ने भेज दिया या घर से भागे? माता पिता ने हमको दान में दिया, खुशी से। ये भागे नहीं थे आप? नहीं 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 नहीं, नहीं। माता पिता ने दान? हाँ, माता पिता ने दान में दिया मेरे को। ये परंपरा तो गुरु खत्म ही हो गई महाराज। हाँ? गुरुजी। ये परंपरा तो खत्म। आज से थोड़ा, हम बहुत टाइम से हम तो हैं। अच्छा। सामने हमारा इंदिरा गांधी आई, राज पर बैठी, राज करके चले गई, वैसे के वैसे हम बैठे हुए हैं। अच्छा, हम वैसे के वैसे हैं। क्या उम्र होगी? दाढ़ी दाढ़ी उस टाइम में भी थी इतनी बड़ी बड़ी, अरे। पर काली थी। अच्छा, इंदिरा गांधी राज पर बैठी थी तो काली थी दाढ़ी, और आज भी सफेद है। फर्क इतना ही है, पर तेज तड़ाक काम करने में मेरा अभी भी वही है काम। ये तो इंदिरा गांधी का टाइम से और आज भी मेरे साथ का इस कुंभ मेला के अंदर में मैं बहुत महात्मा लोगों को बता दूं कि मेरे शरीर से पूरा, उस समझ से पूरा हो गए, और हमने आंखों से अपना देखा। बुढ़े हो गए महात्मा लोग, अच्छा। लटक गए हैं। क्या है ये, आपने बोला ना नशेबाजी करके, तो कभी कभी महात्मा लोग भी ज्यादा नशा कर लेते हैं, जल्दी खांसी ये वो से शरीर छोड़ जाते हैं, दम छोड़ जाते हैं। गुरुजी, अभी नशे की बात की मुझे याद आ गया, अभी संतों में चिलम ज्यादा चलने लग गई, और ये चिलम समाज में भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब कि साधु संतों की एक चीज है कि इसको पी लिया है तो थोड़ा ध्यान में बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ, अलग विचार उसका है ना, और गलत नहीं सोच है, इसलिए साधु संतों के लिए था। पर साधु संतों के नाम पर बहुत गृहस्थी लोग खुद बेच रहे हैं, और साधु को एक बार चिलम पिलाएंगे और 4 बार खुद ही खींचेंगे। हाँ, साधु को 1 बार देंगे और 4 बार खुद ही पी लेंगे, खत्म हो गया। बोलेंगे कि हम बाबा को ले जा रहे हैं देने के लिए, और लोग बेचने लगते हैं। ये बाबा को पैसे लो बाबा से, बाबा मांग चाह करके ले आ रहा है कहीं से, चाहे कोई भगत उनको दिया लिया है, सेवा पानी किया है, खाने खिलाने के लिए, सेवा के लिए, तो उससे गांजे वाले पैसे ले जाएं। अब बाबा को है कि चलो ठीक है, अभी चिलम जैसे बना हुआ है तो ठीक है, भाई भी गुरु भाई आया, ठंड में आया, ये भी आया, वो पहले वही पीता है, थोड़ा एकदम लगा ले, ठीक है महात्मा लगा ले। पर नहीं, पहले गृहस्थी बोलोगे नहीं महात्मा को नहीं दे, ले आओ गुरुजी मैं ही सुलगाता हूँ, मैं पी ले, 4-5 दम मारेंगे, चिलम में खत्म हो जाएगा वहाँ जी। आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए हो, तो क्या आपका अनुभव रहा, क्या जीवन का सार रहा? मेरे को तो अच्छा लगता है इसी जीवन में, और उधर का तो मेरे को पता नहीं है क्या है। उधर में तो बदबू के जैसा है। अच्छा, बदबू के जैसा है। हाँ। और गुरुजी एक चीज है, जैसे आप हर समय मैं देखा हूँ, हरिद्वार में देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ, आप इसी कहने से कार के साथ ही यात्रा कर रहे हैं, मास्टर कार जैसे कि कह सकते हैं। हमें याद है तिरंगा फिल्म में इस कार को देखा था, ब्रिगेडियर वाली बात। हाँ, टार्जन में चली थी ना एक बार, ये टार्जन में चली थी एक बार। हाँ, अभी भी टार्जन में है। अभी टार्जन बाबा को बोलने के बाद यूट्यूब से आ जाती है। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, मुझे पता, मैं ही हरिद्वार में बैठा था, जैसे इसलिए मैं वापस अपडेट कर रहा हूँ। साथियों, जैसे कि इनको टार्जन बाबा भी कहते हैं, क्योंकि ये महाराज जी जैसे पीछे देख पाएंगे आप, वो टार्जन खड़ी है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। महाराज जी जब चलाते हैं आपको लगेगा 16-17 साल का कैसे नवयुग कैसा होता है, एक हाथ से महाराज इतना स्पीड से चलाते थे। मैं देखा है महाराज जी को, इसलिए मुझे उस समय लगता ही नहीं। शरीर के भी देखोगे आप उम्र, लेकिन एनर्जी से, ताकत से पता नहीं महाराज जी से। महाराज ये ताकत कैसे आती है जो आप फुर्तीले इतने हो? मैं देखा हूँ। यही आपको तो बताया ना कि ब्रह्मचर्य का पालन कर ले सब हो जाएगा। और क्या चोरी नारी मिथ्या, तीनों चीज के ऊपर में ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल फुर्ती रहेगी। अच्छा, हाँ, चोरी नारी मिथ्या मैं बताता हूँ, एक तो चोरी नहीं करनी, एक किसी पर स्त्री की तरफ देखना नहीं, एक झूठ बोलना नहीं, यही अर्थ है गुरुजी? यही अर्थ है। मैं आपको बता दूं, दोनों भाषा में इसलिए समझाता हूँ गुरुजी। जैसे आपने सन्यासी तो किसी भी औरत के तरफ नहीं देखना है, हम सन्यासी तो किसी भी औरत के तरफ ही नहीं देखना है। अच्छा। हाँ, सन्यास और संसारी ये दोनों डिसबैलेंस बना करके रखे हुए हैं, तो ये संसार चल रहा है। जिस रोज सन्यास खत्म हो जाएगा उस रोज संसार बराबर हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा, या तो लोग मर जाएंगे, या तो रसातल में चले जाएंगे। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, जब तक गंगा बहती रहेगी तब तक संतों से भूमि खाली नहीं होगी। खाली नहीं हो, क्योंकि संतों ने ही गंगा को लेकर के आया है, कोई पंडित नहीं लेकर आया, ना कोई गवर्नमेंट लेकर के आया है, संतों ने ही लेकर के आया है। पर आज पंडित और गवर्नमेंट का दावा चल रहा है गंगा मैया के ऊपर में,
वो लोग गवर्नमेंट जमीन काट रहे, पंडित लोग काट रहे हैं, दुनिया को काट रहे हैं, और संतों के यहाँ लेटरिन में टट्टी ओढ़ कर नीचे रेलवे का पीछ में बैठा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। गंगा मैया में लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, खुद सेवाएं और करवा रहे हैं बाबा लोगों से, बाबाओं से सेवा करवा रहे हैं। गंगा मैया को भी तो बाबा ने लेकर के आया ना, तो गंगा मैया किसके लिए सेवा कर रही हैं? आप सबको लिए सेवा कर रहे हैं गंगा मैया। पितरों तुम्हारे उद्धार करने के लिए भागीरथी लेकर के आया ना। कौन लेकर के आया? भागीरथी फिर महात्मा थे ना वो, संत हैं? नहीं कि पंडित जी लेकर के आए थे? क्या गवर्नमेंट पुलिस लेकर के आया? क्या नेता लेकर के आया? हैं? पर आज इन लोगों का अधिकार चल रहा है गंगा मैया के ऊपर में, और संतों को इधर उधर हटाया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा दुनिया को चलाने का रीति है? कैसे मेल मिलाप होगा, कैसे संगम होगा? योगी मोदी बोलते हैं संगम होगा, अब संगम के बीच में साधुओं को अलग कर रहे हैं, असंगम संसारी के लिए जोड़ रहे हैं। संतों ने गंगा को लेकर के आया ना पंडित लेकर के आया, योगी लेकर के आया, क्या मोदी लेकर के आए? संत भगवान लेकर आए। संत भगवान को पहले स्वास्थ्य सुरक्षा दो, सब चीज बढ़ाओ। जो तुम्हारा पुलिस पब्लिक जो है, सबको गवर्नमेंट जितना भी लगो, पहले संतों का अच्छा लेवल दो, फिर उसके में कथावाचक वालों को बैठाओ, अपना पंडित पुजारी को बैठाओ, बढ़िया उनको टेंट लगाओ, बढ़िया उनको बैठने का सब कुछ सुधारा दो। वहाँ बॉर्डर पर जितने आदमी आते हैं सबका कागज पत्तर चेक करो कि कोई गलत आदमी ना हमारे मेले के अंदर में आए, कोई झगड़ा बवाल ना फैलाए, शांति बनाए रखे। हैं? देश की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में देश किस दिशा में जाएगा? मैं तो सोचता हूँ कि आने वाला दिशा टाइम में लोग शांति बनाए रहेंगे तो अच्छा दिशा में जाएगा, और ऐसे क्रांति फैलते रहेगी तो जल्दी से दुनिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत विदेश का लोग भी अपना देश में बसने के लिए भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको लिए अथॉरिटी दिया जा रहा है। पहले हमारे बाप परदादों ने मार मार के अंग्रेजों को भगाया, अभी योगी मोदी नरेंद्र सब लोग यहाँ पर प्रदेशों को बुला करके अपने पास में अथॉरिटी दे रहे हैं कि तुम रहो, अपना जीएसटी बना रहे हैं, रहो। फिर हमको नौकर के जैसा बनना पड़ेगा, फिर उनको गुलामी करनी पड़ेगी, फिर उनका गांड धोना पड़ेगा हमको। हम ये नहीं चाहते हैं कि विदेश का हमारे देश में आए, आए जाए सब ठीक है, पर कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, उनके नाम का कोई जगह जमीन अथॉरिटी नहीं देना चाहिए, बसने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं मुस्लिम लोग, जरा हिंदू लोगों पर में कम ध्यान देते हैं। हमसे कोई किसी से एलर्जी नहीं, हिंदू भी आओ मुस्लिम आओ, सब लोग आओ मेला में, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। अपना आओ, अपना सही रास्ते जो कि धर्म का काम है उसी को करो, अधर्म वाला काम मत करो। मेरा कहने का मतलब जो मांस खाने वाले जो आदमी हैं उनको तो बिल्कुल, चाहे हिंदू है कि मुस्लिम है, उसको आना ही नहीं चाहिए जो मांस खाने वाले हैं। हाँ, इसी के ऊपर में तो लागू हो, और काहे के ऊपर में लागू है, और काहे के ऊपर में लागू हो रहा है। ये मांस खाने वाले हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मेला के अंदर में नहीं आना चाहिए। महाराज जी ने एक बड़ी बात कही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कुंभ में नहीं आएगा। कौन कुंभ में नहीं आएगा? महाराज जी स्वयं, एक बार महाराज जी बता दें उनको। ये मीट मछली खाने वाले और ये जो मदरा पीने वाले, ये नहीं होना चाहिए मेले के अंदर में। हाँ, क्योंकि यही बदरेशन फैलाते हैं। तो हिंदू होगा तो वो भी बदरेशन फैलाएगा, मुसलमान होगा तो वो भी बदरेशन फैलाएगा। वो मीट खा करके आएंगे घर से, उनका दिमाग ऐसे उलझा रहेगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा बोलेगा बानी है। तो हमारा कहना सुझाव यही है कि मीट मदरा खाने वाले जो है वो मेला के अंदर में न आए। अच्छा, एक पैतरा है। अच्छा, हाँ, एक पैतरा है, मारने का पैतरा है। गुरुजी, जैसे आपने गदा धारण किए तो आपका गदा धारण करने का विचार कैसे आया? क्या ये हनुमान जी का गदा है, और हमारे पास में हनुमान जी का मंदिर भी है, और मैं इसको घुमाता हूँ, और मेरा जो कि तुष्टि बॉडी जो है इसी से मेरे बनी है। गुरुजी 82 साल की उम्र में इस प्रकार एनर्जी के साथ रहते हैं। गुरुजी, अब जैसे आपने गदा का महादेव का हनुमान जी की गदा है, तो महादेव का डमरू भी आपने रखा है। और साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है टार्जन, और इन टार्जन बाबा के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं और सत्संग भी लेंगे। लेकिन ये टार्जन कहते हैं, मूवी उसी मूवी में काम आई है, और लेकिन ज़्यादातर इनको नाम से ज़्यादा नहीं जानते, इनको टार्जन बाबा के नाम से जानते हैं। जैसे गुरुजी आए, गुरुजी जैसे कि आपने टार्जन को ही चुनने का क्या मन में आई थी? यानी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ इससे अच्छी भी आई है उसके बाद भी, लेकिन आपने तब से इसी को चुन कर रखा है?
मेरे को सर्विस अच्छा देती है, चलती मेरे साथ में अच्छा है, और जहाँ पर खराब होना है वहाँ पर रिपेयर भी हो जाती है। एक मेरा शरीर है, एक मेरा जान के जैसा है। हाँ, ये मेरा जान के जैसा है। अच्छा, हाँ, इसमें कभी आप सोना खाना सब कुछ है इसके अंदर में। सोना भी इसी में, खाना हाँ, भी इसी में, हाँ, पूरी चलती फिरती कुटिया है। इसी की कुटिया है। सोने का भी आसान है ना, बढ़िया। अच्छा हाँ, फिर आप लागे जो के सब बांध अच्छा एकदम पे हो जाओ, इसके ऊपर में जितना विछा दो। अच्छा, इस पे आप भी महाराज चढ़ करके देख सकते हैं। जी जी, ये बड़ा अच्छा बताया महाराज, ऊपर सोने की व्यवस्था हो सकती है ऐसा। और ये गुरु जी, ये पंखा है, जब चलता है ना तो स्टीयरिंग को फ्री कर देता, उड़ाते रहता आगे से। अच्छा एकदम ऐसे गाड़ी चलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, लोड कर दो तो और एकदम बिल्कुल चलती है। आज मैं आपको टार्जन बाबा के दर्शन करवाए, सत्संग ली, और पूरा का पूरा कोशिश की बारीकी से। बहुत सारे भाइयों को भी आपके साथ में यहाँ देख रहे हैं बाबा को, जैसे आप सबने देखा है। तो किस प्रकार की लगी यात्रा आज की, मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार प्रयागराज कुंभ में, महाकुंभ 2025 के संतों के लगातार दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे जूना अखाड़े के संतों को मैं आज दर्शन करवाया, नागा बाबा का। आज अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ में आपको बोलो नहीं, जय महादेव।